Azeotrophs are the solution. Azeotrophs are, इसके अंदर लिखेंगे, they are the binary mixtures having same composition. They are binary mixtures या solutions having same composition in liquid and vapor phase. लिक्विड और वेपर फेज में इनकी कॉम्पोजिशन रहती है सेम, ठीक है। इसके अंदर दे बॉयल, एक और पॉइंट है, दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इनकी ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। Azeotrophs are of two types, ठीक है। Azeotrophs are of two types, maximum boiling azeotrophs and minimum boiling azeotrophs. Azeotroph दो टाइप के हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग azeotroph, ये इसका मतलब क्या है वही बताता हूँ, एंड मिनिमम मतलब क्या है कि एक सोल्यूशन है, यूजुअली जो सोल्यूशन होते हैं उनके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं और उन दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग अलग अलग होती है। यहाँ पे दो कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट की बॉइलिंग अलग अलग होती है, तो हम इसके अंदर हीट करके मिक्सचर में से एक कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, दूसरे को अलग। फॉर एग्जांपल एक कम जल्दी बॉईल हो जाता है तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो एक बाहर आ जाएगा और दूसरा नीचे रह जाएगा, तो वी कैन सेपरेट यूजुअल सॉल्यूशंस को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन, बट वी कैन नॉट सेपरेट एजियोट्रोप्स, जो एजियोट्रोप होते हैं वी कैन नॉट सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, बॉईल करके, बॉईल करके नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दो सॉल्यूशन है वो दोनों सेम कॉम्पोजिशन में बॉईल होते हैं, नीचे भी सेम कॉम्पोजिशन में रहेंगे, मतलब नीचे बॉईल किया तो 40-60 का मिक्सचर है, तो ऊपर भी इनका जो मिक्सचर है वो 40 और 60 है, तो चाहे ये वेपर फेज में हो या वो सॉल्यूशन फेज में हो, दोनों में उनका कॉम्पोजिशन सेम रह रहा है, तो बॉईल करने से अलग तो होंगे नहीं, दोनों सेम रहेंगे। तो इसीलिए वी कैन नॉट सेपरेट एजियोट्रोप्स ऑन सिंपल डिस्टिलेशन या बॉइलिंग, इससे उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये जो एजियोट्रोप्स होते हैं इनको दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जो होते हैं दे शो नेगेटिव डेविएशन, यानी उल्टा है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग वाले जो है नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स का। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप they show large positive deviation, ऐसा क्यों? क्योंकि जिनके अंदर पॉजिटिव डेविएशन है उनके अंदर ज्यादा वेपर प्रेशर होता है तो वो जल्दी बॉईल होते हैं, तो जल्दी बॉईल होने वाले मिनिमम बॉइलिंग, जिनके अंदर वेपर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो वो मुश्किल से बॉईल होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इक्वल करना होता है, और जिसमें ऑलरेडी प्रेशर बढ़ गया उसके अंदर बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी, जिसमें प्रेशर कम हो गया उसके अंदर बॉइलिंग लेट से होगी। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और इनके एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, इनका एग्जांपल याद करेंगे। इसका एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का हमारा इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर। इथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है इट इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कितने परसेंट पे? 95%। क्वेश्चन आ जाए वी कैन नॉट कंसंट्रेट इथेनॉल वाटर फ्रॉम 95%, 95% से ज्यादा नहीं कर सकते, हम बोलेंगे कि इससे वो एजियोट्रोप बन जाता है और एजियोट्रोप में सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर इज आल्सो एजियोट्रोप। तो अगर किसी नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में 68% उसमें HNO3 और 32% वाटर है तो वो कैसा डेविएशन दिखाता है? वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है, ठीक है। तो इज दिस टॉपिक क्लियर?